जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। शाहिद साहब और सरमद साहब ज़रा अब टीम्स को चेक कर लें, सब ने ज्वाइन कर लिया ताकि हम मीटिंग स्टार्ट करें। सर जल्दी से अपनी टीम्स को रेडी कर लें, अगर वो कोई अपडेट सुनना चाहते हैं अच्छी, ताकि सबको न्यूज़ मिल जाए। मोहसिन साहब आप भी आगे अपनी टीम्स को रेडी करें, खान साहब आप भी आजम भाई आप थोड़ा सा स्टार्ट करें कैजुअल कन्वर्सेशन हम टीम को ला रहे कैजुअल कन्वर्सेशन कर लेते हैं। कैसा चल रहा है जी काम शाम आपका? रमज़ान कैसा गुजरा है सबका? कोई शेयर कोई चीज़ करना चाहता हो? अच्छा जी, आज की जो ज़ूम मीटिंग हमने रखी है उसमें आपको एक अपडेट देनी है, और आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल आज सेशन में। उसके ऊपर हमने टीम ने काफ़ी मेहनत की है, और काफ़ी देर से हम इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि ये चीज़ें आप लोगों को डिलीवर करें और जल्द से जल्द डिलीवरी की जाए। तो जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई हैं, और मेरा ख़्याल है कि कई ऐसे मेरे साथ मेंबर्स हैं जो कोर लीडर्स हैं हमारे, और काफ़ी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का नहीं आइडिया कि कंपनी अब क्या करने जा रही थी और क्या डिलीवर करने लगी है। जिससे ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। ठीक है, वो आपकी प्राइस में तो होगा ही होगा, प्लस एक्सचेंजेस में भी होगा, हर जगह आपको मार्केट में भी एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग आ जाएं और हम उसको फिर रिवील करते हैं। तो आप लोग अगर अपने हैंड रेज कर लें, आप लोगों के माइंड में क्या लगता है कि क्या होने? तो मेरे ख्याल में या तो एक्सचेंज आ रही है और या फिर प्रोजेक्ट नया लॉन्च हो रहा है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। जी खान साहब। सर जी मेरे ख्याल में जो होगा वो बहुत यूनिक होगा। अ, हम इंतजार में है। आई अ, थिंक बीएनबी की फीसिस का इशू है, वो रिजॉल्व होने जा रहा है। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आजम भाई आ रही है। मैंने कहा बीएनबी की फीस ज़्यादा कट रही है। नहीं, जो एक न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हम करने जा रहे थे ना किसी और के साथ, आई थिंक वो हो सकता है सरप्राइज। जी यार, ये बताएं जो सही देगा आंसर उसको आज 100 USDT अभी ट्रांसफर होंगे। इसका आंसर तो मेरा ख्याल है सरमद साहब भी नहीं दे पाएंगे आज। चलें जी, खान टीम साहब, ये यूसुफ साहब हैं। यूसुफ साहब आप बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वह साहब जी सर, ठीक है आप? सर आई थिंक बीएनबी फीस में बीएनबी फीस से जान छुड़ाने के बारे में। यार आप लोग करीब करीब है लेकिन सही कर नहीं रहे बात। बीएनबी की फीस अगर कम हो जाए या खत्म हो जाए तो फिर क्या आप लोग बेहतर होगा, ये गुड न्यूज़ होगी आपके लिए। आई थिंक सर बीएनबी फीस खत्म होने की बात होगी वो कैसे होगा। खत्म होगी यार? बीएनबी फीस तो मेरे कंट्रोल में थोड़ी है।
नहीं तो सर फिर इससे भी हो सकता है कोई बड़ा सरप्राइज हो। देखते हैं, वेट अच्छा, कर रहे हैं सर हम। चलें करते हैं अभी। जी फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं बस हम जी, आप बताएं भाई। सर। लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ना जुड़ने जा रही है। सर कम्युनिटी तो इंशाल्लाह जुड़ेगी और आएगी आपके साथ कम्युनिटी, और बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको थोड़ा सा गैस करें कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या यानी प्रोजेक्ट में क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए। ये कुछ मुझे लग रहा है कि आदमी हैं जो अरसलान बाहर साहब रहता कुछ है, कहें। काफी वीक अरसलान आदमी साहब है। मुझे लगता है कुछ करेंगे। अरसलान साहब स्मार्ट आदमी है। आई थिंक सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बस हम जी अस्सलाम सर। वालेकुम। मेरा बस ख्याल हम है कि एक्सचेंज पार्टनर बनने जा रहे हैं हम। ना करें यार। आपको इतनी बड़ी चीज़ मैं मुझे देने जा रहा हूँ आज के, आप लोग उसके बारे में बहुत लेट सोचते होंगे कि यार ये कंपनी बड़ा लेट करेगी, अगर करेगी तो। मेरे मेरे तो जो समझ आती है तो यही है कि हम किसी एक्सचेंज पार्टनर बनने जा रही है हमारा यहाँ पे। वो तो सर हम करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। चले आप भी सर। मैं तो समझ रहा था अरसलान साहब सबसे स्मार्ट आदमी है, ठग करके जवाब आएगा और $100 जाएगा। सर दो ही चीजें हो सकती है, या तो एक ब्लॉकचेन आ रहा है हमारा, या हमारा एक्सचेंज आ रहा एक चीज बतानी है, एक है। फिर मल्टीपल ये ऑप्शन। ब्लॉकचेन आ रहा है, फिर हमारा हम कॉइन बनने जा रहे हैं टोकन से। अच्छा, उससे खुश होंगे आप? दैट्स इट सर। खुश खुश क्या, हम समझ ले कि मार्केट के अंदर हर चीज को कंपीटेबल हो जाएंगे हम, हर चीज को चले उसके जी, मेरा साथ। ख्याल है कि आप लोगों के टीम मेंबर्स भी आज इतने नहीं आए, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह 10 अप्रैल तक आपकी ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी। ठीक है, और अरसलान साहब जो हैं $100 विन कर गए हैं। वाह सर, छा गए हैं सर, छा गए हैं। ठीक है सर। मैं अरसलान कहता हूँ साहब, कमाल कर दी है सर। कोई न्यूज़ अच्छी लगी है कि नहीं? जी अरसलान साहब, आप सर अनम्यूट है सर सर। ये सर ये ब्लास्टिंग न्यूज है, ये ब्लास्टिंग न्यूज है। सर ये न्यूज़ आपको इसलिए दी है, इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की है टीम ने भी। ठीक है, और जो मेन मकसद था थोड़ा सा एक्सचेंज लेट होने का, वो ये रीज़न थी कि टोकन जब आप डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके बाद जाके आपको सारी चीज़ें दोबारा उसके ऊपर रिवाइज करनी पड़ती हैं, अपडेट करवानी पड़ती हैं, फीसें दोबारा भरनी पड़ती हैं, और सारा प्रोसेस एक दफ़ा दोबारा करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा था कि हम ये चाह रहे थे कि एक दफ़ा हम ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो हम उस एक्सचेंज पे एज ए कॉइन की सूरत में जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 10 अप्रैल से पहले पहले हम अपना ब्लॉकचेन लाइव कर सकेंगे। एक्सप्लोरर आपको मिल जाएगा, आपको स्कैनर मिल जाएगा, अपनी ट्रांजैक्शंस उसको स्कैन कर लेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आज, कि हम अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं और लाइव कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10 अप्रैल से पहले पहले लाइव कर देंगे इसको। और बाकी जितने अब प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। उसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी सी डिले हो रही है इसी वजह से, और ई कॉमर्स का भी थोड़ा सा टाइम हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अब हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, बीएनबी के ऊपर नहीं जाएंगे, और आप लोगों को बीएनबी की फीस अब नहीं देनी पड़ेगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप लोगों ने जितनी फीसेस देनी होंगी वो आपकी जाएंगी डू में। ठीक है, और उससे बेनिफिट क्या होगा? जो लोग इस टाइम पे होल्ड करके बैठे हैं, जो बीएनबी की फीसेस आप दे रहे थे, आपकी गैस फीस है, आपकी स्टेकिंग पे जो फीस लगती है, वो सारी फीसेस आपकी अब जाएंगी डू की शेप में। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी अवेलेबल है, उसने भी डू लेना ही लेना है। ठीक है, वो बीएनबी की जगह आपका डू ही यूटिलाइज होना है। सेकेंडली, जो आपके पास नए होल्डर्स आएंगे
उन्होंने भी डू लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब डू एक समझ लें कि मार्केट में आपने स्प्रेड इतना करना है कि लोगों को पता चले कि मार्केट में हुआ क्या है, ठीक है, क्या गेम चेंज हुई है, इसकी सप्लाई आपकी हम सेम रखेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी जो टीम करने जा रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी किसी भी चीज को हम डिस्टर्ब ना करें, एज इट इज चलती रहे और सारी चीजें डिप्लॉय हो जाएं, ठीक है। तो टीम इसके ऊपर बिल्कुल काम कर रही है, एक्टिवली काम कर रही है, और इंशाल्लाह अब हम उस फेज में हैं। ये मैंने न्यूज़ आज इसलिए ब्रेक किया कि अब हम इसका 2-4 दिन में टेस्ट रन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेज पे इसको लाइव करने की जा रहे हैं, और हम अब टेस्टिंग फेज में हैं। तो टेस्टिंग फेज तब भी है जब हम अपना जो काम है प्रोजेक्ट को डिलीवर करके उसको टेस्ट रन पे लेके जाएंगे, तो थोड़े दिन में हमें पता चल जाएगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, और फिर भी हमारे पास थोड़े दिन होंगे जब हम लाइव करने जाएंगे तो उसको हम इजीली लाइव ले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इससे बेनिफिट क्या है, और सेकंड न्यूज़ ये है कि जो हम अब लिस्टिंग करने जा रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर टीयर 2 की, वो हम एज ए कॉइन लिस्ट होने जा रहे हैं, टोकन नहीं लिस्ट होंगे, एज ए कॉइन लिस्ट होंगे, और इसमें प्राइस भी हम एक अच्छी अप्रिशिएट मिलने जाएगी, और हम एक अच्छी प्राइस पे जाके जो है ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की जान बीएनबी से छुड़वा दी जाएगी जल्द से जल्द, ठीक है। और जो भी आज भी एक भाई लगा रहे थे कोई स्टेकिंग, जिन्होंने आज एक ग्रुप में मैंने वैसे ही प्रोमो दी थी कि यार जो आज 10,000 टोकन की स्टेक करेगा तो उसको मैं एक सरप्राइज दूंगा। तो बाकिर साहब, आई थिंक बाकिर जोया साहब, आई डोंट नो वो ही इज अवेलेबल और नॉट, तो उन्होंने आज विन किया, उन्होंने 10,000 टोकन की स्टेकिंग लाई। तो उनका मुझे उससे पहले मैसेज आया था कि कोई $6 की वो बीएनबी फीस कट रही है, लेकिन वो $6 के बीएनबी थे, वो उसकी सेटिंग का इशू था, लेकिन उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो अब आपकी जितनी फीस है, ठीक है, आपकी स्टेकिंग के ऊपर, आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, जिधर भी आप करेंगे, ठीक है, तो आपने वो डू की शेप में देनी होगी जैसे ही हम अपनी ब्लॉकचेन को लाइव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी ये चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम जून या जुलाई में आपको एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट से क्या होगा, उस प्रोजेक्ट के आने की वजह से आपकी प्राइस, आपकी डिमांड इस कॉइन की, अब टोकन तो नहीं बढ़ेगा, इस कॉइन की डे बाय डे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इस कॉइन की कंजप्शन होती जाएगी, आप बिल्स पे कर रहे होंगे, आप गेम में यूटिलाइज कर रहे होंगे, आप ई कॉमर्स में इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, आप नए प्रोजेक्ट में उसको लाइव लेके जाएंगे गैस फीस में, तो इसकी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दैट इज द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर टुडे। और आप लोग थोड़े से क्या, मैंने ये देखा काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं फौरन कि यार पता नहीं क्या हो गया, प्राइस नीचे आ गई, हमारे साथ क्या हो गया, और पता नहीं कंपनी क्या करेगी, नई एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो सारी चीजें जब मुझे पता चल रही होती हैं और हम बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं कि यार हमने इन चीजों से कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट देना है, ठीक है। तो ये एक छोटी चीज नहीं थी, इसमें बहुत बड़ा कंपनी ने एक्सपेंस किया है, जो इस चीज को, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो वो ये ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए कितना एक्सपेंस आता है, और जो कंपनी ने इस टाइम पे किया है, जबकि इतनी अभी तक हमारे पास होल्डर्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे जब ये प्रोजेक्ट मैं बनवा रहा था, ब्लॉकचेन का स्टार्ट करवा रहा था, तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि जी अभी आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल फिर मैंने ये सोचा कि यार जब कम्युनिटी हमारे पास आ गई है, ठीक है, और आती जाएगी, जितनी भी आई है, उनकी रिक्वायरमेंट, पहली चीज ये भी है कि जी बीएनबी फीस जो अभी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बीएनबी ज्यादा कट रहा है, ठीक है, उससे भी जान छूटे, ठीक है।
और लोग आना भी चाहते हैं, और फीसिस का मसला आता है, सेकेंडली आपकी प्राइस का इशू आता है, एक्सचेंज का इशू आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अब मसले मसाइल ख़त्म समझें कि आपके होने जा रहे हैं। जैसे ही अब आप कॉइन को स्टार्ट करेंगे तो वी विल कम अप विद अ टियर 2 एक्सचेंज। तो इंशाल्लाह हम टियर 2 की एक्सचेंज पे इसको लाइव करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही हमारा कॉइन आ जाएगा हम इसको लाइव करेंगे, सारी चीज़ें आपकी वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको ऐसे ही डाइवर्ट कर दें, ठीक है? तो थोड़ी-सी चीज़ों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको भी आएगा, क्योंकि हमें उसको जो टोकन है उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सचेंज आउट करना पड़ेगा, ठीक है? और ये चीज़ें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग लगेंगी आपको, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है, ये नहीं समझना कि यार क्या हो गया है, ठीक है? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है? तो ये प्रोसेस आज नहीं तो हमने थोड़ी देर बाद करना ही करना था, ठीक है? अगर कंपनी ने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है, एक इन्वेस्टमेंट की है, और इससे आप ये भी देखें कि कंपनी लॉन्गर रन में चलना चाह रही है, ठीक है? हम इतना एक्सपेंस जो कर रहे हैं, ठीक है? वो इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी जो है इसको प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक लेके जाना चाहती है, ठीक है? तो कई लोगों के माइंड में ये था कि यार ये कंपनी पता नहीं चलती भी है कि नहीं चलती, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आज है, कल है, परसों है, ठीक है? तो आपके पास कंपेटिटर्स के लिए जवाब देने के लिए अब सारे हथियार अवेलेबल हैं। अब हमारी ब्लॉकचेन आ रही है, हम टियर 2 की एक्सचेंज के ऊपर अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, हम गेम लेके आ रहे हैं, हम ई-कॉमर्स का स्टोर लेके आ रहे हैं, ठीक है? हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आएँगे, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना नया टोकन लेके आएँगे, लेकिन थोड़े टाइम के साथ, ठीक है? तो ये अब न्यूज़ थी। अब मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अपनी मुझे फीडबैक शेयर करें कि आपको कैसी न्यूज़ लगी, और ये सबके लिए है। आहिल साहब हमारे साथ इंडिया से अवेलेबल हैं, और बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तुर्की और अफ़गानिस्तान के साथ 9 बजे शाम को मीटिंग है, इंशाल्लाह वो भी रेडी हैं। आप लोग अपनी टीम्स को भी रेडी करें, ठीक है? दैट इज़ द गुड न्यूज़। और आपकी डिमांड अब क्रिएट होनी चाहिए, स्टेकिंग आनी चाहिए। मार्केट में ज़्यादा टोकन अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप जितनी स्टेकिंग कर लेंगे, कोई आपके प्लान में चेंजेस नहीं होंगी, कोई आपका रेट कट नहीं लगेगा, कोई आपकी चेंजेस कंपनी नहीं करने जा रही, ठीक है? हम एज़ इट इज़ लेके चलेंगे। थोड़ा-सा आपको एक हर्डल आएगी, और वो आपकी हर्डल सिर्फ़ ये होगी एक्सचेंज के दौरान, दैट्स इट। ठीक है? तो बाकी अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम करते जाएँगे, और अब आप रेडी रहें और बी पॉज़िटिव, और इस चीज़ को टेक इट एज़ अ गुड साइन कि आपकी कंपनी, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या करने जा रही है, आप उस टीम का पार्ट हैं, उस टीम का हिस्सा हैं, ठीक है? और ये लॉन्गर रन के लिए कंपनी आई है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, कोई इस तरह कंपनी ने कभी नहीं सोचा कि यार ये बस थोड़ी देर का काम है, पैसे बटोरने हैं और साइड पे हो जाना है, ठीक है? तो वी मेड अ टफ डिसीजन, और हमने इसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्सपेंस कर दिया है ब्लॉकचेन के ऊपर, कि लोगों को बीएनबी से जल्द छुटकारा दें, और ताकि लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो हमारा ऊपर एक और अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो, ठीक है? सेकेंडली, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बड़े लोगों का सवाल ये भी आता है जी, कॉइन मार्केट कैप और कॉइन कीगो, तो कॉइन पापरिका इसके ऊपर कब आएँगे, ठीक है? जितने भी क्रॉलर्स हैं। तो जो डिले आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे थे। तो अब ये जैसे ही रेडी हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती जाएँगी, और आप इंशाल्लाह उसके बाद अपने कॉइन को उसके ऊपर भी लाइव देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक है जी? तो जी अरसलान साहब, आप अनम्यूट हैं सर। भाई ये तो बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया है, और इंशाल्लाह ताला इसके अभी से मुस्बत असरात जो है ना मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे। तो आज समझ ले कि डू कॉइन खुद कफील हो गया है चलें जी, कि अल्लाह करे अभी वो कि आप खुश हुएँ और हमें खुशी होती है। आप लोग मोटिवेट होते हैं, आप लोग काम करते हैं, हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हमारा और दिल चाहता है कि यार हम और अच्छी तरह परफ़ॉर्म करें और अच्छी तरह डिलीवरी दें।
ठीक है। तो देर थोड़ी सी हो जाती है चीज़ों में, लेकिन बैक एंड पे ये मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा नहीं सोच रहा होगा, हर बंदे के माइंड में ये था कि जी एक्सचेंज आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगी। मैं एक्सचेंज ले भी आऊँगा, एल बैंक भी ले आऊँ मैं। एल बैंक से भी आपके सामने चीज़ें शेयर हो चुकी है, ठीक है। एल बैंक से भी मीटिंग होगी भी है, पर्सनली मीटिंग भी चल गई है। तो दैट इज द रीजन कि जब इतना बड़ा कंपनी एक्सपेंस करने जा रही है तो एल बैंक कंपनी के लिए मैटर नहीं करता, जी ठीक जी, है। ये तो एल आदत बैंक है से ये। भी सबसे मीटिंग पहले तो तब ही हुई है जब सबसे हमने पहले तो सारी। जब हम कन्वर्ट हो जाएंगे, टोकन से कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो जी इसका ऑलरेडी अपना एक वेट बन जाता है कॉइन का। जी मार्केट के अंदर और एक्सचेंजेस के ऊपर जब एक टोकन का वेट और होता है, कॉइन का वेट और होता है। तो जी 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 कॉइन जो हमेशा वेटेबल होता है, टोकन बिल्कुल वेटेबल नहीं होता। ऐसे ही है, ऐसे ही तो ऐसे ही है। कम्युनिटी लाइक करती है कॉइन को एज कम्पेयर टू टोकन। जी तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जी कम्युनिटी जो है उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप एक्सचेंजेस के पास भी जाते हैं लिस्टिंग के लिए, या एक्सचेंजेस हमारे पास आती हैं, तो हम एक डिफरेंट तरीके से उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे एक तरीके से साइन ऑफ कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमने अभी स्टेप लिया है, और आई होप कि आप इससे मोटिवेट होंगे। और जो भी आप लोगों के माइंड में, कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग काम नहीं करना चाह रहे, कुछ लोग जानबूझ के नहीं करते, ठीक है। तो वो उनके गिले शिकवे दूर हो गए होंगे हमारे से। और एक अच्छी टीम बन के आप के पास अब थोड़े दिन हैं, और आप लोग इस सिस्टम से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं ठीक है। नहीं, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम वो सिस्टम है। कोइन बनने से पहले ही इंशाल्लाह ताला अब कम्युनिटी को घसीटेंगे इस तरफ। और जैसे भी लेके आए इंशाल्लाह ताला, अब हम कोइन बनने से पहले ही इस तरफ जो है ना, तमाम जो मार्केट का ट्रैफिक मोड है ना, वो हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। यू टर्न इधर लेके आएंगे डू की तरफ चलें इंशाल्लाह जी, ताला। अल्लाह करे कि असल में कम्युनिटी सारी यही मैंने देखा है कि मार्केट में ये चाहती है यार कि फ्री फ्री की चीज़ें हों, ठीक है। फ्री वाली चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, सिवाय जो टाइम आपका होता है ना, वही है बस फ्री, ठीक है। तो जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले तो ये था ना कि देखें, एक तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी कि जो सिर्फ इसकी गैस फीस की वजह से आके वो आगे जो है ना, वो गैस फीस दे ही नहीं सकते थे कम्युनिटी को। तो अब हाँ ऑलरेडी अब डू के अंदर से डिडक्ट होगी, तो कम्युनिटी लाना अब किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 100 टोकन लेता है, अगर 2 टोकन वो अपने पास से डू के दे भी दे, 2 कॉइन दे भी दे, तो वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्योंकि जी। देखिए, हम अपने रिवार्ड से ओब्लाइज कर सकते हैं अब। तो बीएनबी हमें परचेज करके देना पड़ता था, तो बीएनबी का रेट भी बूस्ट अप हो गया, जिसकी वजह से उसकी गैस फीस भी ज्यादा हो गई थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे हमें। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि जब मैं और ज़ाहिर बात है अली साहब जब बैठे थे, तो हमने फाइनल डिसीजन ये लिया था कि यार हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पकड़ें कि जहाँ से कम्युनिटी भागती है, ठीक है। वो दैट वाज द पॉइंट कि सबसे पहले कि आपको सिस्टम पे लाने के लिए लोग बीएनबी से डरते थे कि यार बीएनबी बड़ा लग रहा है, क्या करें, बीएनबी कट रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उस चीज़ को किल किया कि यार लोगों को लाना है तो हमें अपनी ब्लॉकचेन लानी है, क्योंकि प्राइस बुल रन की वजह से, हार्विंग की वजह से बीएनबी की प्राइस भी अप्रिशिएट होती जा रही है, डॉलर की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। लोग जारी बात है सोचते हैं कि यार कितने बीएनबी लगाएं। कोई लीडर है वो भी कहता है कि जी हम अपनी टीम को लाते हैं तो हमें बीएनबी की फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने किल किया कि यार हम इस चीज़ को किल आउट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हम एक अच्छी एक्सचेंज के ऊपर जाएं, ठीक है। तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेप ये सोचा कि यार पहले सबसे पहले ये चीज़ करके, तो जब हम कॉइन लेके आएँगे तो हम कॉइन को टियर 2 की एक्सचेंज पे ले जाएँगे, ठीक है। क्योंकि हम टोकन को लेके आते, तो जब हम कॉइन में कन्वर्ट होते, हमने फिर एक प्रोसेस एक्सरसाइज करनी थी और फीसेस देनी थी, क्योंकि इसमें अपडेशन के लिए भी वो पैसे लेते हैं, और सारा एक दोबारा प्रोसेस रन होता है, एक्सचेंज डेड हो जाती है कुछ देर के लिए। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले हमने अपडेट चलाई थी, तो वो भी एक रीज़न थी कि बैक एंड पे चीज़ें कुछ चल रही थी और हमें अपडेट करना पड़ा था सिस्टम। तो एसबिट के ऊपर पेयर भी चला गया था, ठीक है।
तो लोग पैनिक में आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया, पेयर भी चला गया, क्या हो गया, हमारे टोकन्स कहाँ जाएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास दिल खोल के आप कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही थी बैक एंड पे, और अब हम एक पूरे थ्रोटल के साथ मार्केट में आ रहे हैं, और वो मुझे अब अरसलान तो भाई साहब एक चीज है, जब टायर 2 पे आ जाए ना, हम टायर 2 पे आ जाए तो जी एसबेट से डीलिस्ट करवा दीजिएगा। सर, जो कहेंगे करवा देंगे, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये जो टीम मेरे साथ जी जी, 21 मैं कह बंदों रहा की था कि टीम अगर जब खड़ी हम है। टायर 2 पे आ जाए तो यहाँ से हाँ जी। जी जी, मैं टीयर 2 में जब हम आ जाएंगे, ठीक है, तो हम एसबेट को शायद गुड बाय कह दें। ठीक है, अभी हम अपना स्वैप को भी बड़ा अपग्रेड करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, अपनी वेबसाइट को आपको एक ऐसा डैशबोर्ड देने जा रहे हैं कि आप लोगों को तंगी ना हो, कि आप लोग सारी एक डैशबोर्ड में आपको चीज़ें मिल जाएं। आपने बिल पे करना हो, आपने ई कॉमर्स पे जाना हो, आपने गेम पे जाना हो, तो आपको एक ही डैशबोर्ड में हम चीज़ें सारी सिमेट्राइज कर दें। ठीक है, लेकिन ये अच्छा, एक और चीज फ्यूचर की आजम भाई, प्लानिंग है जी। एक और चीज, उस दिन जब मैंने इंडियंस को वो स्वैप के ऊपर मैंने आपको आई थिंक उसका एसएसपी भेजा था, तो वो वहां से ना उन्होंने टेस्टिंग के लिए बाइंग की थी वहां से। हम्म तो मसलन कि उसने $4 की वहां पे, $4 से $5 की उसने वहां पे परचेज की, तो तकरीबन 99 सेंट का उसका बीएनबी फीस लगा स्वैप के ऊपर भी। तो भाई अब नहीं लगेगा ना। हम्म। ठीक है, ठीक हो गया। जी जी, तो यही चीज है। यही तो आपके मसले खत्म किए हैं कि यार वो आप जो बीएनबी दे रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट, बीएनबी की प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, आप लोगों को कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, तो उसको हम अब खत्म करने जा रहे हैं कि बीएनबी नहीं देना। अब आपके पास डू की डिमांड आएगी। ठीक जी है, जी, अब आपके पास डू की डिमांड आएगी, यार आपके पास डू पड़ा हुआ है, तो वो आपसे लेगा मार्केट में कि यार मैंने वो स्टेक करना है, तो मुझे कहाँ से लेना है, एक्सचेंज से लेना है या जिसके पास पड़ा है वो उससे लेना है। ठीक है, अब मार्केट बिल्कुल ऐसे ही में आपके पास 2.5-3 लाख टोकन अगर सर्कुलेट कर रहा है, तो वो नई कम्युनिटी कहाँ से आके लेगी। अब जिसने स्टेकिंग करनी है या जिसने विड्रॉल लगानी है, तो वो डू की फीस देगा। ठीक है, वो कहाँ से लेगा, वो जिसके पास पड़ा हुआ है, जिसके पास रिवॉर्ड आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, जी ये जी, तो एक डिमांड क्रिएट हुई। दूसरी, जब आप कम्युनिटी आपके साथ एंगेज होगी, टीयर 2 की एक्सचेंज आएगी, आपके पास वहां से कम्युनिटी एंगेज होगी, आप डिमांड आपके पास और बढ़ती जाएगी। अभी बिल्कुल तो ऐसे। हम उस मोमेंटम पे गए ही नहीं है। अभी तो हमारे पास समझ लें कि अभी हमने गियर 1 पे चल रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह अब गियर 2 लग गया सर जी। सर गियर 2 नहीं, अब तो गियर 4 लगा देना चाहिए। F16 की स्पीड आपको दे देनी चाहिए। अगर अभी फिर मैं आपको इंशाल्लाह। बता रहा हूं, अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, आप लोग होल्डर्स हैं अभी, ठीक जी है, जी, तो आप लोग बना सकते हैं, आप लीडर्स हैं। मैं चाहता हूं कि यार आप लोग कमाएं। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब एक ऑप्शन मिल गई है, कंपनी ने दे दिया कि भाई आप लोगों ने जो ये 2-3 महीने की पी काटी है और जो बुरा भला हमें कहा है, तो चलो यार उसका फायदा ले लो आप। ठीक है, वो अब आपका टाइम जो है, देखें, क्रिप्टो में कोई भी बंदा इंशाल्लाह जी, पैसे नहीं इंशाल्लाह बना बिल्कुल। सकता जिसमें पेशेंस नहीं है। जिसमें अगर कोई क्रिप्टो में ये सोच के आ गया कि यार मैं आज पैसे लगाऊंगा और कल मुझे मेरे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने अच्छी अर्निंग करनी है, जितने भी मिलियनेयर्स हैं, जितने भी बिलियनेयर्स हैं, उन्होंने टाइम लगाया। किसी ने बीटीसी 2009 में लिया था, तो आज $73,000 या $62,000 का है, तो टाइम लगा यार उसको। $3,000 का बीटीसी था, तो वो 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले मैंने खुद $3,000 का लिया हुआ है, बल्कि 3 लाख का भी लिया हुआ है। तो आज 70-72 हज़ार का कोविड में मैंने जो है एथीरियम $200 का बेचा हुआ है। 50 एथीरियम मैंने बेचे में $200 के। ठीक है, तो पेशेंस जो हैं वो बड़े टाइम के साथ आपको दिखाने पड़ते हैं। क्रिप्टो में हमेशा वही लोग बनते हैं जो लोग पेशेंट हैं और जो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं। अगर आप लोग ये एम लेके आए हैं कि यार आज पैसे लगाने हैं और कल डबल हो जाएं, महीने बाद हो जाएं, मैसेज भेजना शुरू कर दें कि जी ये नहीं, स्वैप नहीं हो रहा, फलानी चीज नहीं हो रही, आपकी ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होती है।
एज ए कम्युनिटी अगर हमारे पास कम्युनिटी नहीं आएगी, बिल्ड नहीं होगी, हम ब्लॉकचेन लें, हम एल बैंक लें, हम XYZ एक्सचेंज लें, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे एज ए कम्युनिटी। तो अगर आप लोगों ने पैसे बनाने हैं मार्केट में तो आपके पास ऑप्शन है, कम्युनिटी को एंगेज करें, आपके पास डिमांड अब आने लगी है। ठीक है जी खान टीम साहब। खान साहब आप सर अनम्यूट है सर। सर जी ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कम्युनिटी के लिए। इंशाल्लाह अब वो इससे न्यू जो कम्युनिटी है वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ, इंशाल्लाह। चले सर, अल्लाह करे कि क्योंकि वो जैसा देखेंगे कि हो क्योंकि वो देखेंगे कि हो इस प्रोजेक्ट ने अपना स्वेप जो है वो भी लाइव किया, यूटिलिटी लाइव किया, अब अपना ब्लॉकचेन भी लाइव किया। क्यों अभी तक मार्केट ने जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं किसी ने भी यूटिलिटी नहीं दिया, किसी ने अभी तक अपना स्वेप नहीं दिया। सिर्फ अपना टोकन, अपना जो कॉइन होता है वो मार्केट में देते हैं, पर वो कुछ करते नहीं है। हम्म। चले आप लोगों को आई होप कि ये आज की न्यूज़ अच्छी लगी होगी और आप लोग इससे अब बेनिफिट लेंगे। और हमारी टीम जो है और मैं पूरा इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था, ये अब हमारा भी एम है इस प्रोजेक्ट को डिलीवरी करना और एक अच्छी प्राइस में लेके जाना। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप भी लिया और इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी किया। और अदरवाइज बेस्ट चीज़ ये होती थी, अगर हमने प्राइस ही अप्रिशिएट करानी होती तो हम थोड़े से डॉलर्स, $1000 $4 5 6 हज़ार लगा के आपकी सप्लाई सारी मार्केट से ले लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी का एम बड़ा है, हम एक लॉन्ग रन के लिए आए हुए हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक अच्छी डिलीवरी देना चाहते हैं। जो हमने एम किया हुआ है इसकी प्राइस का वो लेके जाना चाहते हैं। जो हमने रोड मैप दिया था कि हमने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करना है, अपनी ब्लॉकचेन लेके आनी है, अपनी चीज़ें लेके आनी है, ई कॉमर्स का स्टोर लाना है, तो हम इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस हैं और काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें डिलीवर भी होती नज़र आ रही होंगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग समटाइम्स हो जाता है क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ जगहों पे हमें भी बाउंड होना पड़ता है। तो परेशान मत हुआ करें, चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। इतना बड़ा अगर अब हमने स्टेप ले लिया है तो ये आपको पता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है जो हमने अभी की है। तो प्लीज़ इसमें खुद भी पॉजिटिव रहें और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखा करें। और अब मुझे 21 पार्टिसिपेंट्स है, कितने लोग चाहिए होंगे? 200 लोग। सिर्फ क्या करना है आपने, आज जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग 10-10 हज़ार टोकन्स की स्टेकिंग लगा लेते हैं तो आपकी सप्लाई मार्केट से, अभी 20 लोग हैं, आप लोग अगर 10-10 हज़ार टोकन मार्केट से उठा लेते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो आपको अंदाजा ही नहीं है कहाँ पे जाएगी। ठीक है, आपकी सप्लाई मार्केट से उठ जाएगी सारी। इतनी ज्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एफर्ट लगानी है। ठीक है, आज जैसे फर्स्ट जोया साहब ने किया है। ठीक है, तो उन्होंने 10,000 टोकन की स्टेकिंग लगाई, रात को ही हमने डिस्कशन किया, उन्होंने आज लगा भी दी है। इसी तरह हर बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही लगाना शुरू कर दे 10,000, जिसकी जो जो कैपेसिटी है वो करे, अपनी टीम्स को एंगेज करें साथ। ठीक है, तो आप लोग 500-500 टोकन, 1000-1000 टोकन, 200-200 टोकन जो आप दिन में कर सकते हैं। आप ये सोच लें कि यार आज 20 तारीख है तो आज हमने इतनी स्टेकिंग करनी है, आज हमारे पास ये मंथ है मार्च का, तो हमने ये इतनी स्टेकिंग लगवानी ही लगवानी है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना बूस्ट मिलेगा कि आप लोग जो हैं इसका बिलीव नहीं कर सकते कि आप लोग जब अपनी ब्लॉकचेन पे जा रहे होंगे, आपकी डिमांड वहां पे क्रिएट हो रही होगी, आपकी वो गैस फीस डू में कट रही होगी, आपके पास ई कॉमर्स का स्टोर आ रहा होगा, आपके पास गेम आ रही होगी, आपके पास नया प्रोजेक्ट आ रहा होगा, आपके पास नई कम्युनिटी आ रही होगी, तो उसने लेना कहाँ से होगा? उसने आपसे लेना होगा भाई, क्योंकि आप लोग होल्डर्स हैं, कंपनी नहीं बेच रही। ठीक है, तो आप जो होल्डर्स हैं आप लोग ही सेल आउट करेंगे और वो अच्छी प्राइस में सेल आउट कर जाएंगे। जी टीम शहनशाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर।
कैसे हो सर? ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र। सर माफ करना, मैं सर मीटिंग में, सॉरी, मैं सर ट्रेवलिंग में था, मैंने कुछ मिसिंग की है। तो सर मैंने कुछ सुना है कि मतलब ब्लॉकचेन आ रही है, तो और जी भाई, मैंने 10 आपसे सर, अप्रैल से 10 अप्रैल तक इंशाल्लाह आपका जो टोकन है वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी अपनी ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी। जी सर, और सर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी सर, जूम की लिंक एक ही रखा करो, और क्योंकि यार वो मैंने मेरे जेहन में नहीं अपनी, रहा। चलो वो मैं पूछ लूंगा, वो अपनी टीम से, सोशल मीडिया की टीम से पूछ लूंगा, मेरे जेहन में नहीं रहा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल जी मुझे सर, कहा था, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। जी सर, एक ही टियर रखोगे तो सर उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ग्रुप वाले ढूंढ के रोज मतलब उनको टाइम दिया जाता है, वो उन पे ओपन करते हैं। और फिर दूसरी बात, ठीक। सर ये जो टोकन होता है वो हम्म। सर कॉइन में तब्दील होने के बाद सर कम होता है ना? यार कम नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, कुछ कम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जितना अभी हमारे पास टोकन है वही कॉइन में तब्दील होके सेम ही रही है? जी। अच्छा, फिर तो सर वैसे इसके लिए हमें, कंपनीज ये जी करती हैं कि उसकी सप्लाई भी कम कर देती हैं। जी, वही तो सर मेरा क्वेश्चन था ना, क्योंकि इनकी 45 मिलियन सप्लाई डू की। कम कर दें। नहीं सर, नहीं करे ना, वही तो मैंने सोचा कि कैसे होगा पॉसिबल। कहते तो सर कम वो, कर देते हैं, बता दो। नहीं नहीं सर, ये तो बहुत कम है वैसे भी क्रिप्टो चलो के ठीक है। हिसाब से। चलो शुक्र है और यार, किसी बात से तो एग्री करते हो। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था सर, और मैंने और कुछ और सर मैंने अभी सुना था। चलो सर, बस यही बातें थी। चलो गुड तो गुड यहाँ यार। सर वो गियर गियर की बात हो गई कि हम पहले गियर पे चल रहे, तो मैं तो बोलता हूँ अभी 8 गियर पे लगा चले हमें। लगा दे, 8वां गेयर लगा दे यार। आज तो 10,000 टोकन स्टेक करना है पहले। इंशाल्लाह अभी क्योंकि सर कॉइन, एक तो टोकन कॉइन में तब्दील होके हमें मिल रहा है, और दूसरे सर इतनी आपकी यूटिलिटीज है, तो सर इस पे 8 गियर लगनी चाहिए। चलो गुड। ठीक है जी थैंक यू। वकार साहब। जी वकार रहमानी साहब, सर आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी क्या हाल वालेकुम है? ठीक सलाम। ठाक जी खैरियत से? सर, ठीक ठाक। जी सर। जी सर, ये काफी दिनों से ये कभी ज्यादा लो कभी हाई जा रहा है, ये ड्यू। प्राइस की बात करें सर आप? जी सर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आपने आई थिंक अगर जूम सेशन सुन रहे हैं तो ब्लॉकचेन हमारी अपनी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी, रेट भी आपका ठीक हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है सर, और हम आपसे ये सवाल पूछना था जी सर, ये एप्लीकेशन का भी आपने कहा था पहले, काफी माह जी सर, पहले। सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ डिले इस वजह से था कि हम अपनी ब्लॉकचेन पे ऊपर काम कर रहे थे, और जब इसके ऊपर काम हो रहा था तो हमने फिर ये सोचा कि जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो हमारे लिए आसान होगा, जो भी एप्लीकेशन लेके आनी है, जो भी प्रोजेक्ट करना है, तो हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बैठ के इजीली कर लेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करवाएंगे। ठीक सर है, उसके थैंक यू। अलावा ये और सवाल था सर, ये बाइनांस पे भी लिस्ट होगी जी? देखिए वकार साहब, किसी भी कॉइन या टोकन की ख्वाहिश तो बिल्कुल होती है, और हमारी भी ख्वाहिश है कि हम बाइनेंस पे लिस्ट हों। लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें करनी है अभी। ठीक है, एज ए कम्युनिटी, एज ए कंपनी, तो वो जैसे जैसे चीज़ें पूरी होती जाएंगी हम वो चीज़ें करते जाएंगे, और बाइनेंस के ऊपर भी डेफिनेटली हम जाएंगे। जी जी, बस यही सवाल था सर। थैंक यू। थैंक यू। जी जैन साहब, आप सडन म्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मौसम जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं भी ज़रा सफ़र में था, मैं अभी आया हूँ। मैंने बस सुना है कि मसला ब्लॉकचेन लाइव हो रही है। जी बड़ी मज़े की बात है भाई सर, माशाल्लाह ना, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आपकी। अच्छा सर, मुझे ना कुछ सजेशन देनी थी यार, कोई ना कम्युनिटी नहीं आ रही। आप कोई फ्री वाला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करें कोई ना, जिसमें कोई फ्री अर्निंग वाला काम हो, जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स करते हैं कोई। ठीक है भाई, आपकी सजेशन हमने लिख ली है, और करते हैं, आपको इसके ऊपर भी लगाते हैं। सर उस पे उससे ये होता है ना, कोई कम्युनिटी काफ़ी हो जाती है, मेंबर्स काफ़ी आ जाते हैं, फिर बाकी आस्ते आस्ते जब लोग ज्वाइन होते हैं साथ फ्री में, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाते हैं बाद में।
स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता, तो फ्री वाला फिर ज्वाइन देखो जैन, इसमें इस प्रोजेक्ट में तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी सप्लाई एक तो बहुत कम है। तो जी आके सर। हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। पहले हम ये ब्लॉकचेन के फेज से निकल जाएं, उसके बाद जो प्रोजेक्ट देंगे आपको, उसमें एक मैकेनिज्म है बिल्कुल ऐसा कि उसमें आपकी फ्री अर्निंग भी है, कि साइन अप बोनस है जो आप लोग एक अर्निंग लेते हैं, ठीक है। जी तो सर। वो प्रोजेक्ट जो है आपके टोकन को, डू को भी बूस्ट देगा, क्योंकि जब आपकी साइन अप उसमें होंगे और आपकी फ्री अर्निंग भी आएगी, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि जी 1000 मेंबर आता है हमारे पास, तो उसमें से चलो 15 20 या 50 100 समझ लो कि इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, जी ठीक है, तो सर। कम्युनिटी इंगेज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो सारी बैक एंड पे आपको डू चाहिए होगा, जी सर, ऐसे ही बिल्कुल सर। ठीक है। तो जी जी। जब उसकी इकोसिस्टम में आप सारा डू रख रहे होंगे, तो आपको उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। डू का आपके बड़ा एक सवाल होता था कि यार डू 200 दिन या 400 दिन के बाद क्या होगा, कहाँ पे यूज होगा, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो जी डू जी जो सर। है अपनी जब ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें यूटिलाइज उसका इकोसिस्टम जो है वहां पे ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, और आप लोग वहां पे इसको यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है सर। जी जी सर, ठीक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया क्या, सर आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी भाई, कोई और साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? शाहिद साहब और शर्मा साहब, और कौन साहब है? सारे साहब हैं हमारे। और कोई साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं? मोहसिन साहब हैं इधर, इन्होंने भी कल परसों हमारे पास स्टेकिंग लगाई है, कोई 6,500-7,000 की कल लगाई थी शायद। जी मोहसिन साहब कैसे हैं? जी अनम्यूट हैं अस्सलाम आप। वालेकुम। वालेकुम। जी सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी न्यूज़ नहीं होगी ऑल डू फैमिली के लिए। तो आप जो काम नहीं कर रहे हैं तो अपने जो है ना काम पे तवज्जो दें। इससे आप बहुत बड़ा जो है ना बेनिफिट कर सकते हो। टीम भी बहुत बड़ी जो है ना आप इकट्ठी कर सकते हो। भाई तो काम मेरे खुद सारे के कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, ठीक है। यही बात है। अब आपको हमें ये कहना चाहिए कि आपको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अर्निंग अच्छी करनी है, ठीक है, हम इधर किसी को बाउंड नहीं करते कि कोई बंदा नहीं कर रहा तो हमने किसी को कहा कि यार आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। ऐसा ना कभी कंपनी ने किया है, ना आगे कंपनी करेगी, ठीक है। तो जिसका दिल चाहता है, हमारे जो दरवाजे हैं खुले हैं 24 आवर्स, ठीक है। थोड़ी ऊंच नीच कहीं होती है, वो ये ना समझा करें कि कंपनी कर रही है जानबूझ के इस तरह हो रहा है। तो मिस कम्युनिकेशन समटाइम्स हो जाती है, मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं, ठीक है, कि जी आज वो आप कंपनी के साथ इधर भी काम कर रहा है, उधर दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई फ्री का प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ बेच रहा है। तो हमें उससे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतराज इस चीज का होता है कि यार आप लोग खुद एक किसी भी क्लाइंट के साथ सिंसियर हो जाएं कि यार उसको एक डू भी बेच रहे हैं आप, उसको XYZ प्रोजेक्ट भी बेच रहे हैं, वो खुद डाइवर्ट हो जाता है कि यार मेरे पास एक बंदा बेचने आएगा ना 10 प्रोजेक्ट, तो मैं कहूंगा कि यार कभी कुछ देता है कभी कुछ देता है, तो मुझे बेनिफिट तो हो नहीं रहा कहीं से, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट या 2 3 जो भी प्रोजेक्ट करें, अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलें, उनकी बाइंग सेलिंग उनके इश्यूज रिजॉल्व कराएं, ठीक है। और उनको लॉन्ग टर्म में लेके चला करें। रिलेशनशिप बनाना जब बन जाती है ना, सबसे मुश्किल होता है बनाना, और जब बन जाती है उसको निभाना उससे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग एज ए कम्युनिटी, एज ए सेल्स पर्सन ये सोचते हैं यार हमने तो अपना बेनिफिट ले लिया है, तो अब ये फोन आता है, चलो यार इसका फोन नहीं उठाते या जो भी है, ठीक है, उसको मिस करा देते हैं, या कई लोग फोन नहीं लेते, कई लोग गोली करा देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना सीखें, ठीक है, ताकि आपके साथ आ, अच्छी कम्युनिटी साथ जुड़े और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ लेके आए। जी कोई और साहब कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सरबत साहब चुप कर गए मुझे लगता है सारे आज आप। सर अभी तक तो शौक में है सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपने मतलब किया क्या सर?
देख ले, मैंने आपको कहा था कि ये उन लोगों को भी नहीं पता चला जो काफी हमारे साथ प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। जी आहिल साहब, आप अनम्यूट हैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया से हैं आप। सब बिजी चलें जी। किसी को कोई चीज़ शेयर करनी है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। और रोज़ा भी है, आप सबका नमाज का टाइम भी है, तो अगर किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें, ताकि अदरवाइज हम अपना सेशन को वाइंड अप करें। किसी की कोई क्यूरी नहीं है, चलें जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और अपनी टीम को कम्युनिकेट करें इस चीज़ का, और सब तक ये मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और अपडेट दे दें। और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से नई अपडेट के साथ मिलते हैं। और अब मुझे आप लोगों में जान चाहिए टीम में, ठीक है। अपनी टीम्स को एंगेज करें, खुद मोटिवेट हों, अपनी टीम्स को प्रॉपर गाइड करें। और इस सिस्टम के साथ अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, जो लोग नहीं काम कर रहे थे, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।